नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया, जहां कहा कि मध्य प्रदेश में 60 सीटों पर चर्चा हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद नाम फाइनल होंगे। 15 अक्टूबर के बाद लिस्ट जारी हो सकती है। लगभग नाम तय बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों पर चर्चा हुई है, नामों पर मंथन। बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ जानकारी देते नजर आए कि मध्य प्रदेश में फिलहाल 60 सीटों पर बातचीत हुई है, उसके लिए चर्चा की गई है और स्क्रीनिंग कमेटी होगी। उस कमेटी की बैठक के बाद फाइनल हो जाएंगे नाम और सामने आ जाएंगे। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद नामों का ऐलान 15 अक्टूबर के बाद जारी होगी लिस्ट। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें उभर के आती हैं। सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। तो जितनी चर्चा होती है उतना ही अच्छा है। नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। कमलनाथ को आप सुन रहे थे, पीसीसी चीफ कमलनाथ जानकारी देते नजर आए कि फिलहाल 60 सीटों पर बातचीत हुई है, नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं और 15 अक्टूबर को, यानी कि जो देखिए एक बयान साफ तौर पर कमलनाथ लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि श्राद्ध के बाद हम सूची जारी कर देंगे। 60 नामों पर लगभग सहमति बन गई है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जब हो जाएगी तो 15 अक्टूबर के बाद नाम सामने आ जाएंगे। कमलनाथ को आप सुन रहे थे, जानकारी देते हुए नजर आए कि 15 अक्टूबर को हम नामों का ऐलान कर देंगे। 60 सीटों पर 60 प्रत्याशियों के नामों पर अभी चर्चा हुई है। इधर रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, बेहद ही सकारात्मक चर्चा रही है और अब लगभग नाम तय कर लिए गए हैं और हम श्राद्ध के बाद, जैसा कि कमलनाथ बोल रहे थे, सूची जारी कर देंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक, जहां कई सीटों और कई नामों पर बातचीत। और चलिए एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी शुरू हो गई है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। अभी चुनाव समिति की बैठक, लगभग 60 नामों पर चर्चा, मंथन, नाम लगभग तय कमलनाथ कह रहे थे और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की भी शुरुआत हो गई है। चुनावी साल, चुनावी माहौल और एक के बाद एक बैठकों का दौर अब जारी है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। राजधानी से हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए इंतजार अभी 15 तारीख तक करना पड़ेगा, कमलनाथ कहते हुए नजर आए, लेकिन ये 60 नाम कौन से हैं? क्या ये कुछ खबर अब तक सामने आ पा रही है? वो सीटें कौन सी हैं? क्या कैटेगरी रहेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीईसी की बैठक आज आयोजित की गई है, इसमें तमाम चर्चाएं भी की गई हैं और जैसा कि लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि 150 सीटों पर जो नाम है वो लगभग तय हो चुके हैं और 15 तारीख को ये जो लिस्ट है ये जारी भी हो जाएगी। ये कहा जा सकता है कि 15 तारीख को कांग्रेस जो लिस्ट जारी करेगी, इसमें भारी भरकम नाम होंगे। करीब 70 से 80% जो नाम है वो इस लिस्ट में हमें साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उसको लेकर अभी सबसे ज्यादा असमंजस बना हुआ है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो बची हुई 80 सीटें हैं जिस पर नाम तय होना है, उनमें से 60 सीटों पर आज सीसी की बैठक में भी चर्चा हुई है और उन्हीं 60 सीटों या 80 सीटों को लेकर अब स्क्रीनिंग कमेटी शुरू हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी में उन तमाम सीटों पर चर्चा की जाएगी, किसे वहां से प्रत्याशी घोषित किया जाए। इसमें सबसे बड़ा असमंजस ये है कि इन सीटों पर 2 से 3 नाम प्रत्याशियों को लेकर सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल पार्टी के सामने अब यही है कि यहाँ से किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि जब अगर यहाँ से नाम तय होते हैं तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी
देखने को मिलते हैं। और ये तमाम जो समीकरण है इसको बनाते हुए इन सीटों पर चर्चा की जा रही है और आगे हो सकता है कि इनके भी नामों की सूची 15 तारीख के बाद हमें देखने को मिले। लेकिन ये बात तो तय है कि 15 तारीख को एक सूची जरूर हमें देखने को मिलेगी और इसमें करीब 70 से 80% जो नाम है वो कांग्रेस के द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण सीटें इनको कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ सीटें ऐसी भी रहेंगी जिन पर लंबे समय से कांग्रेस हारती हुई आ रही है। तो सबसे पहले तवज्जो उन सीटों को दिया गया है, फिर उसके बाद उन सीटों को तवज्जो दी जा रही है जहां पर नाम तय है लगभग और जहां से लगातार उम्मीदवार जीतते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर जो सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम घोषित कर दिए जाएंगे। अब जहां पे असमंजस बना हुआ है, जिसमें 3 से 4 प्रत्याशी एक सीट से दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में उन सीटों पर इस समय जो है चर्चा की जा रही है और उनको लेकर नाम फाइनल कब तक तय होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहली जो लिस्ट 15 तारीख के बाद आएगी उसके तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर ही दूसरी लिस्ट हो सकता है हमें देखने को भी मिले। बिल्कुल, देखिए सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, इंतजार बस अब सूची का हो रहा है। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप बोल रहे हैं सबसे पहले उन सीटों पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा जहां हार का सामना करना पड़ा या स्थिति कमजोर थी। किस तरीके से कितने युवाओं को मिलेगा, कितने पुराने लोगों को रिपीटेड नाम देखने को मिल सकते हैं, महिलाएं कितनी रहेंगी, क्या इस आंकड़े के बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया है? और क्योंकि 2018 में हमने देखा जीत मिली, 2020 में जब सिंधिया गुट के जितने भी विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जो उस समय हुआ वो अब ना दोहराया जाए, इस वजह से कांग्रेस खासतौर पर ध्यान दे रही है और शायद इस वजह से इतना इंतजार भी देखने को मिल रहा है। इसके लिए क्या रणनीति बनाएगी आप? देखिए, अगर हम प्रत्याशियों के बात करें तो ये कहा जा रहा है कि टिकटों को ज्यादा नहीं काटा जाएगा। जो पुराने विधायक रहे हैं कांग्रेस के, ज्यादातर इस बार हमें रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन एक समीकरण यहाँ पे जरूर बना है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी रण में उतारा है, तो उसकी काट को लेकर बीजेपी की इस रणनीति को काट को लेकर जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को हो सकता है कुछ हद तक बदले। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो जिस तरीके से महिलाओं को अपनी सूची में बीजेपी जगह देती नजर आ रही है, तो वही हो सकता है कि कई महिला प्रत्याशी भी इस बार कांग्रेस की सूची में नजर आए। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कई लोगों के टिकट इस बार कट सकते हैं। सिर्फ ये 2 समीकरण है जिसके आधार पर टिकट कटने की बात की जा रही है। युवाओं को जिस तरीके से हमने देखा 2018 में भी अच्छा खासा मौका मिला था, मंत्रिमंडल में भी जगह मिली थी, तो इस बार भी युवाओं को अच्छा खासा जो मौका है इस बार बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चले